सभी मतदाताओं से अपील है कि घरों से निकलकर मतदान करने जरूर आएं। अभी तक मतदान का प्रतिशत है जो काफ़ी कम हुआ है और कम हुआ है अभी तक मतदान। और लोहिरा में हम अभी हैं, कांग्रेस से समर्थित लोगों से आपसे बात कराई, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों से बात कराएंगे। किस तरह से इस बार की चुनाव को देख रहे हैं आप? ये सर चुनाव जो हो रहा है इस बार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और कोविड की गाइडलाइन के साथ हो रहा है और इस बार चुनाव का प्रतिशत काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं कि लोग बाग वैसे कोरोना की वजह से काफ़ी डरे हुए ऐसे हैं जो इस वजह से घर से बाहर भी निकल रहे हैं। और कुछ लोग जो है अपनी व्यस्तम ज़िंदगी के कारण नौकरी पेशे वाले वो नौकरी पे हैं और व्यस्त है थोड़े से, उससे थोड़े कम है। आप बताइए किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं और इस गाँव की मूलभूत समस्या क्या है? लोहिरा ग्राम पंचायत की मूलभूत समस्या सर पेयजल की है, जो पिछले लगभग 25 से 30 वर्षों से बनी हुई है। और सब उम्मीदवार जो भी लड़ रहे हैं, विशेषकर से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, उनसे हम जीतते हैं तो ये आशा करते हैं कि पेयजल की व्यवस्था हमारे पंचायत में जल्द से जल्द हो जाए। तो हमारा पूरा गांव का समर्थन भी भाजपा प्रत्याशियों की तरफ है। आप बताइए, आप पुलिस सरपंच रहे हैं यहाँ पर, किस तरह के विकास के नए आयाम लाए जा सकते हैं? आज के हिंदुस्तान में आज नया हिंदुस्तान है, नया भारत है और मोदी साहब का नया भारत है। मोदी साहब के फॉलोअर्स जिला परिषद सदस्य पढ़े लिखे टैलेंट डॉक्टर पुष्पा शर्मा है। भगवान ने चाहा तो हमारा बोर्ड बनने जा रहा है, उसमें जिला प्रमुख बनेंगे। साथ ही साथ पंचायत समिति की तो उषा डांगी है, पढ़ी लिखी होनहार अच्छी कैंडिडेट है। ये मोदी साहब के सारे प्रोग्राम जो अब तक देश ने संवारे हैं, गांव का एक एक बच्चा भी मोदी जी के पक्ष में खड़ा है। ऐसी स्थिति में पंचायत समिति बड़गांव में प्रधान का और जिला परिषद का बोर्ड बनने जा रहा है। विकास का जहाँ तक सवाल है, लोहिरा में मुझे लोहिरा वालों ने 2 बार 3 बार सरपंच बनाया है। अभी 2 पंचायतें बन गई, लोहिरा और बड़गांव, इसलिए मैं बड़गांव से आता हूँ। लोहिरा में अभी सरपंच है प्रियंका जी, जिनके हस्बैंड है कैलाश जी। ये बहुत अच्छे उत्साही सरपंच है। जो समस्या अभी नल की जो बताई थी पानी की, हमारे मोदी साहब ने तो एक डिपार्टमेंट भी अलग खोल दिया पानी का। घर घर नल पहुँचाएँगे, घर घर नल जाएगा। ये जो समस्या सब कांग्रेस से जुड़ी हुई समस्या है, इस समस्या को राम मंदिर बनाया है ना, उसी तरह समस्या को दूर करेंगे। पानी की व्यवस्था देंगे, नाली की व्यवस्था देंगे, सड़कों की व्यवस्था देंगे, पढ़े लिखे को पढ़ाएंगे। और अभी जो कोरोना चल रहा है तो उसका भी ध्यान रखते हुए संपूर्ण सबका साथ सबका विकास मोदी है तो मुमकिन है, इसी रट पे सारा गांव और सारी गांव की पंचायतें चल रही है। नहीं, हर बार अनुमान लगाया जा सकता है, दिया जाता है कि चुनाव से पूर्व ही पता चल जाता है कि किसकी पार्टी में जोली में सीट जाएगी या कौन प्रधान बनेगा या कौन जीत रहा है। लेकिन इस बार वोटर साइलेंट है, क्या कहना चाहेंगे? वोटर साइलेंट महज पंचायत समिति बड़गांव में ही नहीं है, थ्रू आउट जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ हो रहे हैं। साइलेंट होने के पीछे प्रश्न चिन्ह लग रहा है कोरोना का। इसमें डिस्टर्ब है सारे के सारे लोग, वो अपना परिवार चलाए या कोरोना से बचे या जो राजनीति अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दें। मैच यही कारण है। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं जनसंघ से काम करता चला आ रहा हूँ। मेरी 80 के आसपास की उम्र है। मैंने जब वोटर लिस्ट में नाम डाला तभी जनसंघ का सरपंच बन गया था, जनता पार्टी का बनकर और बीजेपी का बन गया था। मेरा बच्चा पंचायत समिति से दीपक शर्मा यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था 2000 में, उसकी पत्नी डॉक्टर जो भारत विकास परिषद के अध्यक्ष भी है। मैं आपसे निवेदन करूँ, ये साइलेंट वोट पड़ रहे हैं, शोरगुल नहीं है। आप देखिए हमारा बूथ है, यहाँ कोई झंडा है ना कोई बैनर है, लेकिन कार्यकर्ता देखिए मोदी जी के सब 20 और 25 साल के। यहाँ से कैलाश शर्मा भी तो हैं, वो भी तो बागी हुए हैं। बिल्कुल, देखिए बागी वालों की मोदी साहब में कोई जगह नहीं है। मोदी साहब ने उनको वो कुछ दिया जो वो मेरे घर में ही पैदा हुए थे, मेरी उंगली पकड़ के ही सीखे थे। लेकिन जहाँ पार्टी है वहीं सभी लोग हैं। पार्टी से बागी होकर के बहुत ज़्यादा लंबी छलांग नहीं मार सकते। वो यहाँ अस्त है उनका। अब तक तो जो प्रभाव और उनका जो नेतृत्व जो भी काम मेरे साथ चल रहा था ना, मेरे से वो दूर हुए, मोदी साहब से दूर हो गए। वो उनका समापन है, समझ लीजिए आप। बाकी आपको मैं एक ही निवेदन करूं कि आप पधारे हो, आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है। और पार्टी जीतेगी, मोदी साहब सब जगह छा रहे हैं। और आपसे भी निवेदन करूँ, मोदी जी के पक्ष में आप बात कीजिए। जैसा कि पूर्व सरपंच साहब पन्नालाल जी ने जो बताया है कि जो वोटिंग हो रही है, भाजपा बोर्ड बनने जा रहा है। और हमारी इस गांव की पंचायत की जो प्रमुख समस्या है, पानी, रोड और नाली, ये प्रमुख समस्या इस बार 101% इस समस्या से पूरा पंचायत निजात पाएगा और समस्या का सोल्व होगा। लोहिरा में हम आए हैं। यहाँ पर एक बात बता दें, हमें अभी यहाँ पर देव कोठारी साहब से हम आपको बताएंगे, साहित्यकार रखे हैं, चुनावी विश्लेषक भी रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं चुनावों को? चुनाव में आपने कहा कि प्रतिशत कम है, लेकिन प्रतिशत कम नहीं, साइलेंट वोटिंग है।
और साइलेंट वोटिंग इस बार हमेशा महिलाओं का वोटिंग हमेशा बीजेपी को जाता है और इस बार बीजेपी को जाएगा और यहाँ की सीट, यहाँ की दोनों सीटें बड़े भारी बहुमत से जीतेगी। और समस्याओं का सवाल है, अभी सरपंच साहब ने भी और भूतपूर्व सरपंच साहब ने पैनल आदमी बताया सारी बात को, उसके हिसाब जो भी समस्या है वो निकट भविष्य में शीघ्र हल होने वाली है और समस्या इस तरह की रहेगी नहीं, इस प्रकार का है। चुनावी विश्लेषण की बात करें, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और ये माना जा रहा है कि बजट सबसे ज़्यादा जो आता है पंचायती राज में सरकार की तरफ से ही आता है। अगर भाजपा की बनती है तो बजट नहीं आ पाएगा, या लोगों के बीच में भी विचार ऐसा ही होता है, क्या कहेंगे आप? अभी तो वो बजट वगैरह बहुत कम मिला है, जो मिलना चाहिए अभी तक बजट मिला ही नहीं है। इसलिए फिर भी उसके बाद भी सरपंच साहब बड़े लगन और उत्साह के साथ जिस तरह काम कर रहे हैं वो बड़ा सराहनीय काम है और उनके परिश्रम से और आपके प्रभाव से इस बार निश्चित रूप से बीजेपी का वोट बनेगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, हमने इनसे बात कराई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही समर्थकों से बात करा दी है आपकी। दो ही उम्मीदवार मैदान में हैं, समय काफ़ी कम बचा हुआ है। घरों से लिखिए, मतदान जरूर करिए, क्योंकि आपका मतदान ही बताएगा कि लोयरा की राजनीति किसकी सर जाएगी या यहाँ के विकास को क्या नए आयाम मिलेंगे। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़।